हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस एंड मैथ विद कीर्ति, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस। तो आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 लगभग खत्म कर लिया है और आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। नए सिलेबस के हिसाब से ये 9वां चैप्टर है और पुराने सिलेबस के हिसाब से ये 10 चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपके लिए इसी टॉपिक पर इंग्लिश मीडियम की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से जो है वो इसकी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम कभी किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ नजर क्यों नहीं आता। जैसे कि ये आदमी जो है इस अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, ना ही हमें कुछ दिख रहा, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं हमें सब कुछ नजर आने लगता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों ऐसा होता है कि लाइट ऑन करने पर या सूरज की रोशनी पर या दिन के उजाले में हमें सब दिखता है, लेकिन जैसे ही रात होती है या अंधेरा हो जाता है तो हमें चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके पीछे बिल्कुल सिंपल सा कारण है। भौतिक विज्ञान में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है जब लाइट आती है कहीं से भी, चाहे वो हमारे बल्ब से आ रही हो, सूरज से आ रही हो, किसी भी तरफ से लाइट आ रही हो, लाइट जो है वो आकर के चीजों के ऊपर गिरती है। चीजों के ऊपर गिरने के बाद जो चीजें हैं वो इसको परावर्तित कर देती है, मतलब कि वापस भेज देती हैं, जिसको हम कहते हैं परावर्तन। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। कि लाइट आई और लाइट ने क्या किया, किसी चीज पे गिरी और किसी चीज ने उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कि परावर्तन हुआ। तो हम कैसे देख पाते हैं? तो हम प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। अगर प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाती है तो हम चीजों को नहीं देख पाते। तो क्या होता है, लाइट आती है, चीजों पर गिरती है, चीजों से वापस चली जाती है और वापस जाने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है। आंखों तक पहुंचने के बाद ब्रेन को सिग्नल मिलता है और हमें चीजों का प्रतिबिंब जो है वो बनना शुरू हो जाता है, हमें चीजों का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन की, तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे। ये सूरज है, सूरज की रोशनी आई, शीशे पे गिरी, शीशे ने इसको परावर्तित किया, रिफ्लेक्ट किया और ये वापस चली गई। ठीक है, तो यही होता है परावर्तन। कि जैसे ये बॉल है, बॉल को हमने दीवार पे फेंका, दीवार पे फेंकने के बाद दीवार से बॉल टकराई और वापस आ गई। तो वैसे ही होता है कि लाइट को हम फेंकते हैं तो लाइट भी किसी चीज के पास जाके टकराती है और वहां से वापस आ जाती है। ठीक है, तो बस इस उदाहरण से आप अच्छे से परावर्तन समझ गए होंगे कि परावर्तन क्या होता है। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको अपने घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, एक टॉर्च ले लीजिए या फिर फोन की टॉर्च ले लीजिए और उसको जो है वो शीशे की तरफ उसके उसकी रोशनी को भेजिए। तो हमने क्या किया, हमने टॉर्च की रोशनी को शीशे पर भेजा, तो जो रोशनी शीशे के ऊपर जा रही है इसको हम कहते हैं कि ये आपतित किरण है। कैसी किरण है? तो ये आपतित किरण है, जिसको हमने भेजा। जैसे ये भेजी हमने तो ये एक बिंदु पे आके जो है वो गिरती है, जिसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये जो बिंदु है इसको हम आपतन बिंदु कहेंगे, क्योंकि जो आपतित किरण हमने भेजी वो इस बिंदु पे जाके पहुंची। ठीक है, अब इस बिंदु पे जाके पहुंचे तो क्या होगा, अब जो है ये जो किरण है जो हमने शीशे की तरफ को भेजी है, ये शीशे से टकराएगी और वापस चली जाएगी। ठीक है, वापस चली जाएगी। तो आप ये देख भी सकते हो, बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद करोगे घर पे तो आप देख पाओगे कि आपने जो टॉर्च की रोशनी भेजी है वो शीशे से टकरा रही है और वापस कहीं जा रही है। ठीक है, तो जो ये वापस जाती है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। जो किरण हमने भेजी वो होती है आपतित किरण, किस बिंदु पे गिरती है? तो आपतन बिंदु पे। और जो किरण वापस चली जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सीधी खड़ी रेखा जो है वो लगाई, ये हमने सीधी खड़ी रेखा यहाँ पे लगाई, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए अभिलंब है। जैसे ही हमने अभिलंब बनाया हमने देखा कि यहाँ पे दो तरह के कोण बन गए। एक कोण इस तरफ बन गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, और दूसरा कोण इस तरफ बन गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। ठीक है, क्योंकि इसका नाम हमने आपतन आपतन कोण क्यों रखा? क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारी आपतित किरण लग रही है और अभिलंब लग रहा है, इसलिए इसका नाम है आपतन कोण। और परावर्तन कोण बनाने के लिए परावर्तित किरण लग रही है और अभिलंब लग रहा है, इसलिए इसका नाम है परावर्तन कोण।
तो ये कोण भी हमने यहाँ पे बना दिए। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। कुछ नियम होते हैं, उन नियम को फॉलो करके ही परावर्तन होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अभी हमने कोण बनाए, जिसको हम एंगल आई और एंगल आर भी कहते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आपतित किरण या आपतन कोण, और आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन कोण। तो जो आपतन कोण होता है वो हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आपने जो टॉर्च की रोशनी डाली है, अगर आपने वो 45 डिग्री के कोण पर डाली है, तो जब ये टॉर्च की रोशनी परावर्तित होगी तो 45 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित होगी। आप देखते जाना, जैसे जैसे आप शीशे पे टॉर्च के एंगल को बदलते जाओगे तो इसको जो परावर्तित किरण है उसका भी एंगल खुद ब खुद बदलता जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल घर पे ट्राई करना, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से सीख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे नियम कहता है कि जो आपकी आपतित किरण है, जो आपतन बिंदु है, जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, ये सभी के सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। और वो तल कौन है? तो वो तल है हमारा शीशा, हमारा मिरर। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, ये तीनों की तीनों चीजें, और अभिलंब भी, तीन नहीं चार चीजें, चारों की चारों चीजें कहां पर है? तो इस पर है, इस पर है। ठीक है, इसके ऊपर ये चीजें हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। इसी तल पे आपकी आपतित रेखा आएगी, इसी तल से जो है वो परावर्तित होगी, इसी तल पे आपका आपतन बिंदु बनेगा, और अभिलंब भी इसी तल पे आके जो है वो बनेगा। इसलिए ये भी आपका दूसरा नियम है कि वो एक ही तल पर होते हैं और एक ही तल पे होने भी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। ये आपके दो नियम है, परावर्तन के नियम, तो इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। आपको पेपर में सवाल आ सकता है कि परावर्तन के नियम लिखिए, तो आपने लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा ही समान होता है। एंगल आई, कोण आई हमेशा बराबर होता है कोण आर के। नंबर 2, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे कि ये था हमारा शीशा, इसके ऊपर एक रेखा आई, किस बिंदु पे गिरी वो? तो वो गिरी आपतन बिंदु पे। देखो किस बिंदु पे गिरी? तो आपतन बिंदु पे वो गिरी, और यहां से टकरा के वो वापस चले गई, तो ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ऊपर से आया एक अभिलंब, और अभिलंब से क्या हुआ? तो हमारे जो कोण बन जाते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, एंगल आई, एंगल आर, जो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह है आपका पूरा का पूरा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ लिया, परावर्तन करता कौन है? तो ऐसी चीजें जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो परावर्तन करेंगी। जैसे कि शीशा है, जो आपके सभी के घर में होता है, सभी ने इसको रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि शीशे के भी प्रकार होते हैं। शीशे को बिल्कुल अगर हम साइंस में कहें, शुद्ध हिंदी में कहें, तो इसको हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के प्रकार होते हैं, दो तरह के प्रकार आपके सिलेबस में है। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। तो बारी बारी से दोनों के बारे में जान लेते हैं। समतल दर्पण ये होता है जो हम आमतौर पे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सतह होती है वो बिल्कुल समतल होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, इसलिए हम इसको समतल दर्पण भी कहते हैं। अब समतल दर्पण जो है वो कैसे क्या करता है वो हम सीखेंगे। तो मान लो यहाँ पर कोई खड़ा है और बिल्कुल दर्पण के सामने खड़ा है, शीशे के सामने खड़ा है। आप इस एक्सपेरिमेंट को भी घर पे कर सकते हो, हर एक चीज को घर पे कर सकते हो। आप भी जाके शीशे के सामने खड़े हो सकते हो। तो आपको पता है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो शीशे में आपको अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही छवि दिखाई देती है, जो बिल्कुल आपकी तरह होती है। ऐसा नहीं होता कि आप शीशे के सामने खड़े हो और शीशे के अंदर आपको मैं दिख रही हूँ, या मैं शीशे के सामने खड़े और मुझे शीशे के अंदर आप दिख रहे हो। ऐसा नहीं होता। दर्पण के अंदर वही दिखता है जो उसके सामने रखा जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है एक इंसान, और इसने देखा तो शीशे में इसको अपना ही प्रतिबिंब जो है वो नजर आया। अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो ये कहते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है, ध्यान देना हम किस दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। समतल दर्पण क्या करता है? आपका जो आकार है, आपकी जो हाइट है, आपकी जो दूरी है शीशे से,
बिल्कुल सेम वैसा ही वैसा आपकी प्रतिबिंब में भी आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये आदमी की हाइट इतनी है, तो शीशे में भी हाइट इतनी ही रही। ऐसा नहीं हुआ कि शीशे में देखने के बाद हाइट छोटी हो गई या हाइट लंबी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। तो समतल दर्पण की एक खासियत होती है कि जो चीज जैसी है उसकी आकृति, उसका आकार, उसकी ऊंचाई और उसका जो दूरी है वो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, शीशे के बाहर भी और शीशे के अंदर भी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो है वो शीशे की और इसकी दूरी जो है वो इतनी है, तो जो आपकी इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी और शीशे की दूरी भी इतनी ही रहेगी। ठीक है, अगर ये शीशे से 10 कदम दूर है, तो ये जो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना कदम दूर बनेगा? 10 कदम दूर ही बनेगा। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो शीशे से 10 कदम की दूरी पे खड़े हैं और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सिर्फ 2 ही कदम दूर बन रहा है। ऐसा नहीं होता। आप चाहे तो इसको भी चेक कर लेना। आप जैसे जैसे दूर होते जाओगे, जो आपका प्रतिबिंब है वो भी दूर 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 होता चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और जो गुण होता है समतल दर्पण का वो ये होता है कि अगर आप दाहिना हाथ उठाते हो, जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे, इस आदमी ने, बच्चा नहीं है तो आदमी है, इसने यहाँ पे जो है वो अपना दाहिना हाथ उठाया है, लेकिन शीशे के अंदर जो हाथ उठा है वो तो बायां हाथ है। ध्यान से देखो, ये वाला हाथ इसने उठाया है लेकिन शीशे में तो ऐसे ये वाला दिख रहा है, तो मतलब दायां बायां का हो गया। हमने राइट हैंड उठाया लेकिन वहां पे लेफ्ट हैंड उठा है। अगर ये लेफ्ट हैंड उठाता तो वहां पे राइट हैंड उठता है ना। तो ये एक शीशे का एक और गुण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो यहाँ पे जो समतल दर्पण होता है वो आकार सेम रखेगा, दूरी भी सेम रखेगा, ऊंचाई भी सेम रखेगा, लेकिन वो दिशा को सेम नहीं रखता। अगर कोई चीज दाएं रखी है तो शीशे में बाईं दिखेगी, कोई चीज बाएं रखी है तो शीशे में दाएं दिखेगी। ये दाएं बाएं का जो है वो पार्श्व परिवर्तन शीशे में या दर्पण में होता रहता है, जिस वजह से आपका ये रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं कि एम्बुलेंस में आप देखो तो एम्बुलेंस में हमेशा ये उल्टा लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? तो किसकी वजह से लिखा होता है? तो ये लिखा होता है पार्श्व परिवर्तन की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि शीशे में चीजें दिशा के उसमें उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर उल्टा जो है वो एम्बुलेंस लिखा है और जब मैं इसकी छवि को, इसके प्रतिबिंब को दर्पण में देखूंगी तो मुझे सीधा नजर आएगा, लेकिन अगर मैं एम्बुलेंस सीधा लिखती हूँ तो शीशे में वो उल्टा नजर आएगा। जिससे क्या होगा, जो गाड़ी आगे चल रही होगी उसको पढ़ने में दिक्कत होगी कि भाई लिखा तो लिखा है पर लिखा क्या है। लेकिन अगर हमने उल्टा एम्बुलेंस लिखा हो तो गाड़ी में क्या होता है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, क्योंकि भाषा में परिवर्तन की वजह से इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और जो आगे गाड़ी चला रहे हैं उनको दिख जाता है कि हमारे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है और हमें जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता देना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ कारण है चीजों के कि क्यों एम्बुलेंस को हमेशा हम उल्टा इस पर लिखा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं समतल दर्पण के बारे में, जो भी हमने अभी तक पढ़ा। जो समतल दर्पण होता है उसका जो प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब होता है, जो आपकी छवि बनती है, जो आपकी इमेज बनती है, उसको हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। आभासी का मतलब कि वो रियल नहीं होता। ठीक है, रियल तो हम है, वो बस एक हमारा एक आभास है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरी बस एक छवि है, मेरा एक प्रतिबिंब है। तो वो आभासी होता है, वो रियल नहीं होता और बिल्कुल सीधा होता है, मतलब उल्टा नहीं होता। अगर मैं सीधी खड़ी हूं तो मुझे सीधा ही दिखेगा, अगर मैं उल्टा हो जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है वो उल्टा हो जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब तो वो सीधा ही है। ठीक है, तो हमेशा वो सीधा रहेगा और आभासी रहेगा। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के हमेशा बराबर होता है। समतल दर्पण कभी भी बड़ी चीज को छोटा या छोटी चीज को बड़ा नहीं दिखाता। आप बोलोगे हमने तो देखा है, कभी हम सर्कस में जाते हैं, कभी हमने मूवीज में देखा है कि कोई शीशे ऐसे होते हैं जिसमें कोई छोटा है तो वो मोटा दिखता है, कोई पतला है तो वो मतलब लंबा दिखता है, कोई छोटा है तो वो और छोटा दिखता है, मतलब ऐसी चीजें होती हैं। तो वो समतल दर्पण नहीं होते, वो अलग तरह के दर्पण होते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि समतल दर्पण हमेशा अपने घर वाले शीशे को ही दिमाग में रखते हुए सीखो। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने होती है। फिर से वही चीज, जितनी दूर आप शीशे से दर्पण से खड़े रहोगे उतनी ही दूर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ये भी हमने सीख लिया कि दायां बायां वाला सीख लिया कि अगर दायां हाथ उठाओगे तो बायां दिखेगा शीशे में और अगर बायां उठाओगे तो शीशे में दायां दिखेगा। ठीक है, चलिए तो ये इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 160 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी खड़ा है। बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे किस दूरी पे बना है? तो एक यहाँ पे मान लो कोई
आदमी खड़ा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर की है और बीच में लगा है एक शीशा, एक दर्पण, और दर्पण में छवि दिख रही है। अब हमें पता है छवि कैसी होगी, दर्पण अगर समतल है तो छवि कैसी होगी, बिल्कुल बराबर होगी। अभी बनाने में शायद बराबर ना बन पाए, है ना, लेकिन समझ जाओ पीछे हमने सीखा है उदाहरण, तो बराबर ही होती है। तो ये पूछ रहे हैं बताओ भाई क्या होगा इसका ऊंचाई और इसकी दूरी। तो हमने कहा जो प्रतिबिंब होता है उसका जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हमारी अभी जो वस्तु तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो भी खड़ा है वो 160 सेंटीमीटर हाइट का है, ऊंचाई का है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इतनी ऊंचाई का बनेगा। और इसकी जो दूरी है शीशे से वो 30 सेंटीमीटर की है, तो इसकी दूरी भी शीशे से 30 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि ये समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। समतल दर्पण में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ यहाँ पे गोला सा आ गया, ठीक है, गोला सा आ गया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि भाई हमें तो इसमें अपनी छवि दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है। यहाँ पे एक लेडी खड़ी है या एक आदमी है शायद, ये भी तो खड़ा है तो हमें दिख रहा है। लेकिन ये समतल दर्पण की तरह नहीं है। समतल दर्पण में होता तो बिल्कुल सीधा दिखता, है ना, जितनी दूरी इसकी शीशे शीशे से होती उतनी ही जो है वो यहाँ पे भी दूरी होती। तो ये समतल दर्पण तो नहीं है, ये किसी और तरह का दर्पण है जिसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। सेकंड जो हमने इसका प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था गोलीय दर्पण का। तो ये हमारे लिए क्या है तो दर्पण ही, शीशा ही है, क्योंकि ये हमें हमारी छवि दिखा रहा है, तो हमारे लिए दर्पण का ही काम कर रहा है। लेकिन कैसा है, गोल है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और इसकी जो सतह होती है वो परावर्तक सतह होती है। परावर्तक का मतलब होता है कर्व, जैसे ये गोल है, इसकी सतह कैसी है, बिल्कुल ऐसी गोल है। जो सिंपल शीशा होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल ऐसे समतल होता है, लेकिन इसकी जो सतह है वो ऐसी गोल है। यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, उस पर भी काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपने घरों में ऐसी कोई गोल आकार की परावर्तक वस्तु देखी है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हो। शीशे में तो आप अपना चेहरा देख लेते हो, लेकिन क्या आपके घर में शीशे के अलावा भी कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गोल है और उनमें आपको अपनी छवि दिखती हो, अपना प्रतिबिंब दिखता हो। सोचो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि हाँ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको अपनी रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब या अपनी छवि दिखती है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला तो चम्मच है, क्योंकि चम्मच में जब भी हम देखते हैं तो हमें अपना फेस, अपना चेहरा या कोई भी चीज है वो दिख जाती है। ठीक है, कैसे दिखती है तो वो भी देख लेते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को भी आप घर पे कर सकते हो, फटाफट से जाके दौड़ के चम्मच लेके आओ। जब आप चम्मच की अंदरूनी सतह में खुद को देखोगे, ये चम्मच है ऐसा, ठीक है, और ये है इसकी अंदर अंदर वाली सतह, तो अंदरूनी सतह में जब आप खुद को देखोगे तो आपको अपनी जो इमेज दिखेगी वो ऐसे उल्टी दिखेगी। जब अंदर देखते हैं तो हमें अपना जो चेहरा है या जो भी हमारा प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखता है, उल्टा बन जाता है। और अगर आप चम्मच के पीछे की तरफ को देखो तो पीछे की तरफ को जब देखोगे तो आपको अपना चेहरा दिखेगा और ये थोड़ा सा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू आपके चेहरे के, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा जूम होगा। ठीक है, तो बस ये है हमारे लिए परावर्तक वस्तुएं। ठीक है, परावर्तक वस्तुएं हमारे लिए है। चम्मच हो गया जिसकी एक सतह, अंदरूनी सतह में उल्टा दिखता है और बाहरी सतह में दिखेगा सीधा, पर थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा बड़ा। चलो अब ये तो सिंपल हमारा समतल दर्पण था, जिसमें जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट इसकी, जितनी दूरी इसकी उतनी दूरी इसकी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया। ठीक है, तो जो आपका अंदर वाली सतह होती है उसको हम कहते हैं अवतल भाग। ठीक है, अवतल। और जो आपकी ऊपर वाली सतह या फिर बाहरी सतह होती है उसको हम कहते हैं उत्तल। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्तल। तो जिसमें अंदर की तरफ को ऐसे, अंदर की तरफ से जो है वो ऐसे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाए, परावर्तित हो जाए, उसको हम कहते हैं कि ये अवतल है। और जिसमें बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो उसको हम कहते हैं उत्तल है। अवतल उत्तल आपको अच्छे से तब समझ आएंगे जब आप इन पर आधारित सवाल करोगे। अभी आपको बस थोड़ा सा इतना ही समझना है कि अवतल और उत्तल दो तरह की चीजें होती हैं। आपको बस अभी इतना समझना है कि इनकी कौन सी सतह होती है जो कि परावर्तन करती है। ठीक है,
जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये चम्मच की अंदरूनी सतह है, अंदर वाली सतह है, जिससे हम खाते हैं, जिससे हम चीजों को उठाते हैं, ये वो वाली सतह है। तो इसको हम कहेंगे कि ये अवतल है। क्या है ये अवतल है। और जो आपकी ये उभरी हुई पीछे वाली सतह है, इसको हम कहेंगे कि ये उत्तल है। ठीक है, चलो। और भी कुछ और तरह के भी दर्पण हैं जिनको हम गोलीय दर्पण कह सकते हैं, जैसे कि ये एक सोलर पैनल है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुकर रखा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो सूरज की किरणें आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ पर हीट जाएगी, और हीट जाके क्या होगा, ये खाना यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये शायद कटोरी सा कुछ है ना। मुझे तो कटोरी से कुछ लग रहा है, आपको कुछ और लगे तो बता देना। तो यहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्शन दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी है ना, ऐसे ऐसे अलग सी, बिल्कुल सीधी नहीं दिख रही, थोड़ी ऐसे घुमावदार इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और ये हमारा है गाड़ी का शीशा, जो कि समतल दर्पण नहीं होता। जो सिंपल शीशा हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, कभी भी गाड़ी में वो नहीं होता। आप कभी भी गाड़ी का शीशा देखो तो आपको अपना चेहरा या तो मोटा दिखेगा या तो बड़ा दिखेगा, कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो गोलीय दर्पण कहलाती है। अब हमने अवतल और उत्तल के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन हमें सिर्फ एक उदाहरण की मदद से पेपर तो सॉल्व नहीं होगा। पेपर में तो परिभाषाएं तो लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अवतल और उत्तल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, उसे अवतल कहते हैं। जैसे कि चम्मच का अंदरूनी हिस्सा, जहां से आप चीजों को उठाते हो, उसको हम कहते हैं अवतल। ठीक है, ये अवतल है। क्यों अवतल है? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है, जहां से चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तन होगा, वो अंदर की तरफ को है ना। चम्मच को सीधा करो तो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होता है ना वो। और उत्तल, अगर हम बात करें उत्तल की, तो उत्तल कहता है कि ऐसे दर्पण जिनकी जो परावर्तक सतह होती है वो बाहर की तरफ को होती है, उसको हम उत्तल कहते हैं। अवतल हुआ जिसका अंदर की तरफ को होगा परावर्तक सतह, और उत्तल हुआ जिसकी बाहर की तरफ को होगी परावर्तक सतह। तो इसकी डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हो। बाकी उत्तल अवतल दर्पण के बारे में, इनके जो गुण हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपको केसेस आते हैं, वो भी हम करेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने आंसर कमेंट में लिखिए, अपने क्वेश्चन कमेंट में लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें और सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।